कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ही मुताहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने महमूद अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री की यकीन दहानी करा दी। अया सादिक कानूनी ज़ाब्ते पूरे करके अपोजिशन लीडर का तकर्रुर कर देंगे। तहरीक इंसाफ के वक्त की स्पीकर ऑफिस आमद। PTI ने अपोजिशन लीडर की तकर्री की दस्तावेज़ात जमा करा दी। बैरिस्टर साहब, कब तक पूरी उम्मीद है कि अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रर हो जाएगा? इंशाल्लाह ताला कल हमारी मुलाकात हुई थी, हमने डॉक्यूमेंट्स भी आज जमा कर लिए। कल इंशाल्लाह वेरिफिकेशन हो जाएगा, जुमेरात को इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। खान साहब चेयरमैन थे, है और रहेंगे, और इसकी लीडरशिप में सारे मुतफिक के, और खान साहब जब ऑर्डर करते उसको हम मन ऑन उसको इम्प्लीमेंट करते। कोई हमारी एपेक्स कमेटी, कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी नहीं है। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी PTI चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। बानी के फैसले को कोई सियासी या एपिक्स कमेटी तब्दील नहीं कर सकती। जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। हमने कागजात जमा कराए हैं, कल तक तस्दीक हो जाएगी। मलिक आमिर डोगर ने कहा हमने तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके लिस्ट स्पीकर को जमा करवा दी। असद कैसर बोले उम्मीद है अब मजीद ताखीर नहीं होगी। तमाम चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा लिया गया और फिर एक दफ़ा एक ख़तरनाक कोशिश की गई। वो फिर हुकूमत ने बहुत ही तहम्मुल से उसका जो है मुकाबला किया। ख़तरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाक़या कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से पुलिस पे पथराव किए गए, जिस तरीके से मीडिया की गाड़ियां, या आप मीडिया मैन बैठे हैं, आपकी गाड़ियों को जिस तरीके से उसके शीशे तोड़े गए, खवातीन सहाफ़ियों को जो कि PTI की एक पुरानी रवायत रही है उनको आपने निशाना बनाया, तो ये सारी जहन की अक्कासी करती है कि आपका जो लीडर है जिसने आपके जहनों में सिर्फ इंतशार, सिर्फ जो है वो मुल्क और हुकूमतों के खिलाफ जो है वो बगावतें करना और जो है इस तरह की चीज़ें करनी जिससे खुदा न खासा किसी को नुकसान हो, आपने वो हर काम किया अनफॉर्चुनेटली। कराची में 9 मई जैसा वाकया दोहराने की कोशिश की गई। मीडिया की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, सहाफ़ियों को सदोकोब किया गया। सिंध हुकूमत ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। तमाम वाकयात के बाद PTI की सूबाई क़यादत के खिलाफ कोई पर्चा नहीं काटा गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI का कौमी धारे में आकर सही सियासत करने का मूड नहीं। सोहेल आफरीदी ने एहतराम की लाज नहीं रखी। PTI को जिना ग्राउंड में जलसे की इजाज़त दी गई। सोहेल आफरीदी कमिटमेंट के बावजूद डिस्ट्रिक्ट साउथ में गए। हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। कराची ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद किया। 8 फरवरी को ज़बरदस्ती पहिया जाम नहीं होने दिया जाएगा। मुल्क के लिए तमाम सियासतदान मिलकर बैठे। हम सबको रवैया और सोच तब्दील करना होगी। जमहूरी निज़ाम को मुंतखब मेंबरान ही चलाएंगे। कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा हमें बाइख्तियार और मजबूत बल्दियाती निज़ाम चाहिए। तरक्की ऐसे ही मुमकिन है। आर्टिकल 140A कहता है मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। इख्तियारात की मुंतकली मजबूत बल्दियाती निज़ाम के लिए ज़रूरी है। चाहे वो हमारे मज डिस्ट्रिक्ट के इलाके हैं, चाहे हमारे सेटल्ड एरिया के इलाके हैं, वहाँ पर ऑफ एंड ऑन जो है ये दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। ये वाक़यात जो हैं दिन ब दिन जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ की संजीदगी को नोट करते हुए मैं समझता हूँ कि हमारी सूबाई हुकूमत को स्पेशली इसके ऊपर जो है वो नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आला KP का सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी के सबूत मांगना मुज़हका खेज़ है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। रोजाना सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान नहीं तो कौन दहशतगर्दी कर रहा है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये चाहते हैं फौज निकल जाए और ऑपरेशन ना करे। क्या पुलिस खाली हाथ से लड़ेगी? मानते हैं वफाक ने 100% हिस्सा नहीं दिया। जो रकम मिली वो कहाँ गई?
ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई, सदर ट्रंप को मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग, फौजी कार्रवाई, साइबर और नफ्सियाती ऑप्शन से आगाह किया गया। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक फ़ज़ाई ताकत और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल किसी भी मुमकिन फौजी रद्दअमल के लिए मरकजी हैसियत रखते हैं। पेंटागन हुकाम ने साइबर ऑपरेशन और नफ्सियाती मुहिम के ऑप्शन भी पेश किए। मकसद ईरानी कमांड का ढांचा कमज़ोर करना है। नायब सदर JD वेंस की ज़ेर क़यादत सीनियर मुआविनीन ने ट्रंप पर जोर दिया है कि ईरान पर हमले से पहले सफारतकारी को मौका देना चाहिए। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान के खिलाफ सफारतकारी पहला ऑप्शन है। ज़रूरत पड़ने पर सदर ट्रंप ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। अमरीकी लड़ाका तैयारों ने कतर में वाक़िआ लदीद एयरबेस पर सरगर्मियाँ बढ़ा दी। अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का हुकूमत के हक में मुजाहिरों पर कौम को खिराज तहसीन। अजीम रैलियों ने गैर मुल्की दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। इन साजिशों पर अंदरूनी किराए के एजेंटों से अमल दरामद कराया जाना था। मुजाहिरे अमरीकी सियासतदानों को खबरदार करने के लिए थे। अमरीका फरेबी इकदाम रोके और अपने अलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक्ची का कहना है, अमरीका ने पहले की तरह दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन की कोशिश की तो हम भी तैयार हैं। धमकियों और डिक्टेशन के बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। नहीं समझते कि वाशिंगटन संजीदा और मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दूसरी जानिब ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। मुल्क में इंटरनेट सर्विस 108 घंटों से बंद। अमरीकी सदर ने ईरान से तिजारत करने पर नई पाबंदी आयद कर दी। कहा, ईरान के साथ तिजारत करने वाले किसी भी मुल्क पर 25% टैरिफ आयद होगा। इजाफी टैरिफ का ऐलान फौरी तौर पर होगा। चीन की शदीद मुखालफत। वाशिंगटन में चीनी सफारतखाने के तर्जुमान का कहना है कि टैरिफ या तिजारती जंगों में कोई फाते नहीं होता। दबाव या जबरदस्ती से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। चीन अपने जायज मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। चीन गैर कानूनी एकतरफा पाबंदी और दायरा इख्तियार के नाजायज़ इस्तेमाल की सख्त मुखालफत करता है। पाकिस्तान और UAE में प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस मुआहदे पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक में प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस का मुआहदा किया जाएगा। नए निज़ाम का आगाज़ इब्तदाई तौर पर पायलट बुनियादों पर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से UAE के वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इमिग्रेशन अमल आसान बनाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, मुसाफिरों की क्लियरेंस पाकिस्तान में ही मुकम्मल हो जाएगी। जारी ऑर्डिनेंस लाकर सदर जरदारी के साथ बारीक वारदात डाली गई। सदर जरदारी को धोखा दिया गया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर परवशा खान का कहना है, जाली दवाइयाँ, जाली डिग्रियाँ सुना था, अब जाली ऑर्डिनेंस भी आने लगे हैं। पाकिस्तान ऐसी गलतियाँ अफोर्ड नहीं कर सकता। जाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बंद किया जाए। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की निजकारी नहीं होने देंगे। चौधरी मंसूर ने कहा, PIA की निजकारी पर अवाम के साथ डाका मारा गया। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। माली वाजिबात पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का तवज्जो दिलाओ नोटिस वफाकी वाजिबात की खिलाफ वर्जी और 465 अरब से मुतालिक है। नवीद कमर ने कहा कि IMF की शराइत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। शर्मिला फारूकी बोली, लाहौर बहावल नगर मोटरवे मुकम्मल तौर पर सूबाई मनसूबा है। वज़ीर मुमलिकत अरमकान मुगल ने कहा, 465 अरब रुपए PSTP से लिए गए। इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरे कटाई से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कौमी असम्बली में कहा, दरख्तों की कटाई पर बेजा तनकीद की गई। पोलिन एलर्जी का सबब बनने वाले दरख्त काटे गए। कई इकसाम के 40,000 नए दरख्त लगाए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर और तामीर नौ के लिए कुछ इकदाम नागुज़ीर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जंगलात के माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई।
वज़ीर आला पंजाब का ज़रई सर्विसेज काश्तकारों की दहलीज पर पहुंचाने का अज़्म। काश्तकारों की आसानी के लिए एग्रीकल्चर लैब ऑन बिल का क़याम। पंजाब के 15 अजला में मोबाइल लैब कायम की जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है किसानों को दहलीज पर फौरी और दुरुस्त ज़रई आगाही हासिल होगी। किसान दोस्त इकदाम से रवां सीजन गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्के है। काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए दर्जनों प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद जारी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली खित्ते के अमन और पाकिस्तान के आबी हुकूक के लिए संगीन खतरा है। भारतीय आबी जारहत का मकसद पाकिस्तान को पानी के बहरान से दो चार करना है। पानी का तहफ़्फ़ुज़ ही फूड सिक्योरिटी और मौशरी इस्तेहकाम की ज़मानत है। नए डैम्स की तामीर वक्त की अहम ज़रूरत है। एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स बराए नेशनल वाटर सिक्योरिटी का इजलास हुआ। खुसूसी वर्किंग ग्रुप कायम करने और 15 दिन में सिफारिशात पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर गौर। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंचेस की मुद्दत में तौसी पर भी गौर। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में पारा -13, लह और अस्तौर में -11 रिकॉर्ड। कलात और कलाम में -6, हुंजा -5 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज भी शदीद धुंध का राज। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तौसा शरीफ के करीब ट्राले और मुसाफिर वैन में तसादुम, 3 अफराद जान बहक, 12 जख्मी। सरगोदा में तेज रफ्तार वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान बहक। आरिफवाला में गैस लीकेज से आतिशदगी ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। माँ और 2 बेटियां झुलसकर जान बहक, शौहर शदीद जख्मी। दूसरी जानिब लिया के करीब करोड़ लाल ईसन में भी घर में आतिशदगी, 3 कमसिन बहनें झुलसकर जान बहक। कमरा लकड़ी से बनाया गया था, बिजली की स्पार्किंग से आग लगी। बन्नू में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, बाप बेटे समेत 4 अफराद जान बहक अफराद का ताल्लुक अमन कमेटी से था। पुलिस के मुताबिक अमन कमेटी के अरकान को गाड़ी में निशाना बनाया गया। कराची की हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। मंखूपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। शहरी की शनाख्त अब्दुल वाहिद के नाम से हुई, 2 जख्मी। ड्राइवर गिरफ्तार, पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया। सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 मंजूर। गवर्नर सिंध की मंजूरी के बाद तरमीमी बिल फौरी नाफिजुल अमल हो गया। तर्जुमान गवर्नर सिंध के मुताबिक सिंध में शहरी तहफ़्फ़ुज़, निगरानी और अमन व अमान का निज़ाम मज़ीद मुअस्सर बनाया जाएगा। बल्दिया उस्मा कराची में बड़े पैमाने पर माली इस्लाहात लाने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की FABS डायरेक्टोरेट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के वफ़द से मुलाकात। वफ़द की माली और इंतज़ामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। मेयर कराची की पेंशन सिस्टम को जल्द अज जल्द डिजिटल करने की हिदायत। डेवलपमेंट पेमेंट सिस्टम को भी SAP सिस्टम से मुंसलिक करने का फैसला। मादनी वसाइल को स्ट्रेटेजिक माशी तरक्की की बुनियाद बनाने की हुकूमती हिकमत अमली। दी नेशनल इंटरेस्ट में शाये मज़मून में पाकिस्तान के मादनी शूबे की इस्लाहात का तफसीली अहाता। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान के कीमती पत्थरों की मजमूई मालियत तकरीबन 450 अरब डॉलर है। हुकूमत ने कीमती पत्थरों के लिए पहली कौमी जेमस्टोन पॉलिसी मुतारिफ करा दी है। हुकूमत ने 5 साल में जेमस्टोन बरामदात $1 बिलियन तक बढ़ाने का हदफ भी मुकर्रर किया है।
मार्का हक में पाकिस्तान ने तारीखी कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म और सिपह सलार की क़यादत में मार्का हक के बाद पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। मजबूत फौज वक्त की ज़रूरत है। चेयरमैन रेत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का मुल्तान में कौमी यकजहती और पैगाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख़वारिज अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। खित्ते में अमन के लिए इस्लामी क़ुव्वतों को यकजा होना होगा। हमारा सिस्टम मरीज बनाने की फैक्ट्री बनी हुई है। अस्पताल जाएं तो ऐसा लगता है जलसा हो रहा है। ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। बीमारियों से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लगाए जाएं। गजा में 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 71,400 से तजावुज़ कर गई। 1,71,000 जख्मी हैं। इसराइल ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को भी गजा में काम करने से रोक दिया। कहा कि तंजीम इसराइल की नई पाबंदियों पर अमल दरामद में नाकाम रही। दूसरी जानिब हमास ने गजा इंतजाम आज़ाद फ़लस्तीनी इदारे के हवाले करने की हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान हमास के मुताबिक फैसला सदर ट्रंप की जानिब से गजा अमन कौंसिल बनाने के बाद किया गया। गजा के इदारों से दस्तबरदार होने का फैसला वाज़ेह और हतमी है। अमेरिका और इसराइल ईरान में मुदाखलत से बाज रहे। तुर्की ने खबरदार कर दिया इसराइल पर ईरानी मुजाहिरीन को भड़काने का इल्जाम। रूसी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी का ईरानी हममनसब को फोन। ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की कोशिशों की सख्ती से मजम्मत। दूसरी जानिब यूरोपीय पार्लियामेंट ने ईरानी सफारतकारों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी अदाकार मार्क रूफेलो की ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। अपने कोट पर पिन मिनीसोटा में आए सहलकारों के हाथों हलाक होने वाली रेनी निकोल के लिए लगाई। कहते हैं, हमारे पास एक दाना सदर हैं जो झूठ बोल रहे हैं। हमारा सदर दुनिया को बता रहा है कानून इनके लिए कोई हैसियत नहीं रखता। सोमालिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तमाम मुआहिदे मनसूख कर दिए। अमारात पर सोमालिया की वहदत, खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ सरगर्मियों के इल्जामात। सोमाली काबीना का कहना है अमारात की मुबैना मुदाखलत और सरगर्मियों से मुतालिक ठोस सबूत हैं। इलाकाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। अमरीकी रियासत हवाई में मुतहरिक आतिश फिशा फट पड़ा। ज़लज़ले के शदीद झटके, सड़कों में दरारें पड़ गईं। लावा 150 फीट तक हवा में बुलंद होता नजर आया। इलाके में इमरजेंसी नाफिज, 10,000 अफराद लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। भारत बांग्लादेश क्रिकेट तनाज़ा ऊंट किस करवट बैठेगा। आईसीसी 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद मामला ना सुलझा सकी। बांग्लादेश का शराइत के साथ क्रिकेट टीम भारत भेजने से इनकार। बांग्लादेशी मुशीर खेल आसिफ नजराल का कहना है आईसीसी का जवाबी खत वाज़ेह करता है बांग्लादेशी टीम का वर्ल्ड कप के लिए भारत जाना मुमकिन नहीं। खत में 3 चीज़ों की निशानदही है जो बांग्लादेशी टीम के लिए खतरा बढ़ा सकती है। आईसीसी ने ऐसा कोई खत नहीं लिखा, भारतीय मीडिया का दावा। फीफा वर्ल्ड कप और अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर सिक्योरिटी के इंतजामात। ड्रोन मुखालिफ टेक्नोलॉजी पर $115 मिलियन खर्च किए जाएंगे। ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज की तैयारी जारी। ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, लेजर्स, माइक्रोव्यूज और ऑटोमेटिक मशीन गन्स शामिल। ओलंपिक मशहूर रैली का इटली का सफर जारी। रैली का क्वाल्प्स की बुलंद तरीन चोटी मोन ब्लैंक का दौरा। रैली ने टोरेन से आस्ता वैली तक का सफर किया। जनूबी अफ्रीका के साबित बरियावा ने सऊदी अरब में जारी